वेलकम फ्रेंड्स, द छत्तीसगढ़ स्टूडियो के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। जैसा कि आप सभी को पता है कि आगामी 27 अगस्त 2023 को महिला एवं बाल विकास विभाग के द्वारा महिला पर्यवेक्षक भर्ती 2023 का आयोजन किया जाना है। ऐसी स्थिति में इन अंतिम दिनों में अपनी तैयारी को और भी पुख्ता करने हमें आवश्यकता होती है ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट या MCQ सॉल्व करने की। तो इसी कड़ी में हम आपके लिए लेकर आए हैं महिला पर्यवेक्षक का मॉडल पेपर, जिसको सॉल्व कर आप अपने लिए एक पद जरूर निश्चित कर पाएंगे। बगैर देर किए चलिए शुरू करते हैं। आपके सामने पहला प्रश्न है, अर्थ के विचार से संज्ञा कितने प्रकार की होती है? आपके ऑप्शन है 4, 5, 6 या 7। संज्ञा के यहाँ पे कितने प्रकार है अर्थ के हिसाब से यह प्रश्न में पूछा गया है। इसके हिसाब से ऑप्शन बी 5 सही जवाब होगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की ओर। संयुक्त क्रिया के प्रकार है। आपके ऑप्शन है संयुक्त क्रिया के 2 प्रकार होते हैं, 4, 8 या 11। इसका सही जवाब संयुक्त क्रिया के 11 प्रकार होते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। भाषा वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को कितनी उपभाषाओं में बांटा है? आपके ऑप्शन है 5, 6, 7, 8। भाषा के वैज्ञानिकों ने हिंदी भाषा को उसकी 5 उपभाषाओं में बांटा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। हिंदी किस परिवार की भाषा है? आपके ऑप्शन है ऑस्ट्रिक, चीनी तिब्बती, द्रविड़ या भारूपीय। आप चाहें तो वीडियो को 2x की स्पीड में देखकर अपना समय बचा सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा MCQ सॉल्व कर सकते हैं। धन्यवाद। चलिए, इस प्रश्न का सही जवाब भारूपीय, हिंदी भारूपीय परिवार की भाषा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिन ध्वनि चिन्हों के द्वारा मनुष्य परस्पर विचार विनिमय करता है उनकी समष्टि को कहते हैं। आपके ऑप्शन है स्वर, व्यंजन, भाषा या वर्ण। इसका सही जवाब ऑप्शन डी वर्ण है। मनुष्य वर्ण के द्वारा परस्पर विचार विनिमय करता है और उनकी समष्टि वर्ण कहलाती है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो पूजा के योग्य हो। आपके ऑप्शन है पूज्यनीय, पूजनीय, पूज्य या पूजनीय। देखिए, ऑप्शन ए जानबूझकर डाला गया है। जिस प्रकार व्यापम और छत्तीसगढ़ PSC जिस प्रकार से ऑप्शन का खेल खेलता है छात्रों के साथ, ऑप्शन पहला या दूसरा में अधिकतर ऐसे सवाल के जवाब को डालता है जिसे देखते ही साथ लगता है कि वो पहला या दूसरा ही ऑप्शन है। अधिकांशतः ये प्रश्न ऐसी स्थिति में गलत होते हैं। जैसे इसी प्रश्न को देख लीजिए, जो पूजा के योग्य है पूजनीय। ये बिल्कुल सही लग रहा है लेकिन ये है नहीं। इसका सही जवाब ऑप्शन डी पूजनीय है। जो पूजा के योग्य है पूजनीय कहलाता है, ना कि पूज्यनीय। ये वर्तनी शुद्धि का भी एक प्रश्न बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा सही है। इन चारों को देख सकते हैं। यहाँ इस प्रश्न के साथ आपको एक और प्रश्न वर्तनी का भी प्रश्न बन जाता है। इसमें भी आपका ऑप्शन डी पूजनीय सही होगा, ना कि पूज्यनीय। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जिसे ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया हो। आपके ऑप्शन है उत्क्षिप, उपरिगत, उत्प्लक्ति या उत्थित। इसका सही जवाब उत्थित। जिसे ऊपर की ओर उछाला या फेंका गया हो उत्थित कहलाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कौन से शब्द की वर्तनी अशुद्ध है? आपके ऑप्शन है, यहाँ पे मार्क करके देख लीजिए, अशुद्ध है ना कि शुद्ध। आपके ऑप्शन है कवियत्री, प्रादुर्भाव, कवियत्री, आकलन। यहाँ पे वर्तनी की अशुद्धि पूछा है तो ऑप्शन ए कवियत्री सही होगा, क्योंकि ऑप्शन सी कवियत्री कवियत्री का शुद्ध रूप है। तो इस प्रकार इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन ए कवियत्री होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। वंशी और बंशी ये संयुग्म शब्द वाले प्रश्न। वंशी और बंशी का सही अर्थ निम्नलिखित में से कौन सा है? आपके ऑप्शन है वंशज, बांसुरी, कुटुंबी निवास, मछली पकड़ने का यंत्र और बांसुरी। और बांसुरी और मछली पकड़ने का यंत्र।
इसका सही जवाब ऑप्शन डी बांसुरी और मछली पकड़ने का यंत्र है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि छत्तीसगढ़ी भाषा से संबंधित है। जैसे कि आप सभी को पता होगा, महिला परीक्षा की भर्ती परीक्षा में जो सिलेबस चेंज हुए उस हिसाब से अब नए सिलेबस के अकॉर्डिंग 15 नंबर का आपको हिंदी और छत्तीसगढ़ी, जबकि 10 नंबर का आपको अंग्रेजी के प्रश्न देखने मिलेंगे। उसी को मद्देनज़र यह प्रश्न पत्र मॉडल पेपर बनाया गया है। चलिए आते हैं इस प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ी के लुप्त होते शब्दों को संग्रहित करने के लिए छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग के द्वारा कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है? आपके ऑप्शन है माई कोठी, धान कोठी, बिजहा, ये विजहा नहीं बिजहा है, ऑप्शन डी कोठी। इसका सही जवाब बिजहा। छत्तीसगढ़ के लुप्त होते शब्दों को राजभाषा आयोग के द्वारा बिजहा कार्यक्रम के द्वारा संग्रहित किया जा रहा है। जबकि माई कोठी छत्तीसगढ़ी के जो संग्रहित जो साहित्यकारों के द्वारा या विशिष्ट लोगों के द्वारा जो लिखित जो छत्तीसगढ़ी संबंधित बुक है उसको संग्रहित करने के लिए जो योजना कार्यक्रम चलाई गई है उसका नाम माई कोठी है। इस प्रश्न का सही जवाब ऑप्शन सी बिजहा है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस की तिथि बताइए। आपके ऑप्शन है 28 नवंबर, 14 अगस्त, 21 फरवरी या 14 सितंबर। इसका सही जवाब ऑप्शन ए 28 नवंबर छत्तीसगढ़ी राजभाषा दिवस के रूप में मनाया जाता है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुड़ुख बोली कौन बोलते हैं या कुड़ुख बोली निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति बोलती है? ऑप्शन ए कोरवा, कौंद, कमार या उराव। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न, स्टार मार्क बना के रख लीजिएगा। इसका सही जवाब उराव। कुड़ुख बोली उराव लोग बोलते हैं। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। गोरस शब्द संज्ञा का कौन सा प्रकार है? आपके ऑप्शन है द्रववाचक, भाववाचक, समूहवाचक या जातिवाचक। याचक नहीं है, ये जातिवाचक है। देखिए, एक बड़ा वर्ग इस गोरस को जातिवाचक भी मानता है, एक बड़ा वर्ग गोरस को द्रववाचक मानता है। इसलिए ऑप्शन ए और ऑप्शन डी दोनों में ही छात्रों को बहुत ही ज़्यादा कन्फ्यूज़न रहा है शुरू से। इसलिए ये प्रश्न आप अपने मेजॉरिटी से कमेंट बॉक्स पे इसका उत्तर ज़रूर दें, ऑप्शन ए या ऑप्शन डी। देखते हैं कि आप इस प्रश्न का उत्तर क्या लिखते हैं। बाकी ऑप्शन बी और ऑप्शन सी नहीं है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। छत्तीसगढ़ी में वेस्ट डायरेक्शन मतलब पश्चिमी दिशा लगा कही थे? उत्ती, बुड़ती, भंडार या रक्साहू। इसका सही जवाब बुड़ती। पश्चिम दिशा को छत्तीसगढ़ी में बुड़ती कहते हैं। यहाँ से अंग्रेजी के प्रश्न चालू हो रहे हैं जो कि आपके 10 नंबर के आएंगे। पहला क्वेश्चन है, आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ब्लैंक टू बॉम्बे नेक्स्ट वीक। आपके ऑप्शन है जर्नी, ट्रैवल, वॉयज, ट्रिप। आई एम गोइंग ऑन अ बिजनेस ट्रिप टू बॉम्बे नेक्स्ट वीक का सही जवाब ट्रिप है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। शी इज़ अ ब्यूटी। In the above sentence, the word beauty is used as। आपके ऑप्शन है एडवर्ब, अनकाउंटेबल नाउन, प्रोनाउन या काउंटेबल नाउन। इसका जवाब आपको ब्यूटी है जो कि काउंटेबल नाउन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। Which of the following sentence is an example of countable noun? Watch less movie. The vase is made of bone china. I do not have any work to do. What a beautiful scene. इसका सही जवाब है What a beautiful scene। इन निम्नलिखित में से ये काउंटेबल नाउन का एग्जाम्पल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूज़ द करेक्ट वन वर्ड सब्सटीट्यूशन फॉर बिलीव इन वन गॉड। जो एक ईश्वरवादी होता है, एक ही परमेश्वर पर आस्था रखता है। इस प्रश्न में आपके ऑप्शन है एंथिज्म, पैंथिज्म, पॉलीथिज्म या मोनोथिज्म। इसका सही जवाब मोनोथिज्म। हु बिलीव इन वन गॉड इज कॉल्ड एज मोनोथिज्म। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। A person who does not drink alcohol is called anarchy, ambulatory, non-alcoholic,
नॉन एल्कोहलिक या टी टोटलर? इसका सही जवाब टी टोटलर। अ पर्सन हु डज नॉट ड्रिंक एल्कोहल इज कॉल्ड टी टोटलर। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिनोनिम ऑफ जेन्युइन, आपके ऑप्शन है शॉर्ट, एक्चुअल, स्प्यूरियस या डिटेल्ड। इसका सही जवाब शॉर्ट या एक्चुअल या स्प्यूरियस या डिटेल्ड, इन चारों में से इसका सही जवाब एक्चुअल है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। आई बॉट एन ऑरेंज, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑरेंज इज स्वीट। यहाँ पे आपको आर्टिकल यूज़ करना है। आपके ऑप्शन है ए एन, नो आर्टिकल इज़ रिक्वायर्ड, ऑप्शन डी द। इसका सही जवाब ऑप्शन डी द। आई बॉट एन ऑरेंज, द ऑरेंज इज स्वीट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। माई ब्रदर सेड आई एम गोइंग टू दिल्ली, द इनडायरेक्ट नरेशन फॉर दिस सेंटेंस वुड बी। आपके ऑप्शन है नरेशन से रिलेटेड है क्वेश्चन। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चूँकि आपको नरेशन से, टेंस से, वॉइस से एक एक क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, बाकी वोकैबुलरी से 4 से 5 क्वेश्चन रहने की उम्मीद की जा सकती है। बढ़ते हैं इस प्रश्न के ऑप्शन की ओर। माई ब्रदर सेड ही विल बी गोइंग टू दिल्ली। सेकेंड ऑप्शन, माई ब्रदर सेड दैट ही विल गो टू दिल्ली। थर्ड, माई ब्रदर सेड दैट ही इज़ गोइंग टू दिल्ली। माई ब्रदर सेड दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली। इसका सही जवाब ऑप्शन डी, माई ब्रदर सेड दैट ही वॉज गोइंग टू दिल्ली होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिनोनिम ऑफ सिविल, जिसके ऑप्शन है ऑर्बिट, एवॉन, बॉरिश या पोलाइट। सिनोनिम ऑफ सिविल इज कॉल्ड एज पोलाइट। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। एंटोनिम ऑफ आर्टफुल इज कॉल्ड एज कॉबलर, कडलर, शॉपर या ऑनेस्ट। इसका सही जवाब ऑनेस्ट होगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। सिनोनिम ऑफ कैंडिड इज कॉल्ड एज कनाइजर, म्यूजिशियन, आर्टिस्ट या फेयर। इसका सही जवाब फेयर है। सिनोनिम ऑफ कैंडिड इज कॉल्ड एज फेयर। वीडियो को पूरा देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।